हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? तो चलो अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करने वाले। 8.2 एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इससे एटलीस्ट 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते ही है और इजी है, हार्ड नहीं है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है एक्सरसाइज 8.2 पढ़ने से पहले कुछ हम एंगल के वैल्यू हमें नोन होनी चाहिए। जितनी भी ट्रिगोमेट्री रेशियो है उसके एंगल का मेजरमेंट हमें पता होना चाहिए। जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, साइन 30, कोस 30 है ना, टेन 40, इसका वैल्यू क्या होगा ये हमें नोन होनी चाहिए। कुछ ही ट्रिगोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू नोन होना चाहिए, सारे नहीं आते हैं, डिफरेंट एंगल नहीं आते हैं। ओके, चलो इसको एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम कुछ ट्रिगोमेट्री रेशियो के टेबल पढ़ने वाले हैं। ट्रिगोमेट्री रेशियो के टेबल में क्या करना है कि हमें वैल्यू याद करना है कि किसका क्या होता है मेजरमेंट। जैसे ये देखो टेबल 8.2 है, ये आपके बुक में ही है, ये देख लो। हम अभी एक्सप्लेन भी करने वाले हैं, लेकिन ये टेबल आपको अच्छे से नोन होना चाहिए, याद होना चाहिए। डन। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, इस टेबल को समझते हैं कि इसमें एग्जैक्टली है क्या। यहाँ पे क्या है, देखो एंगल गिवन है 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। ये हमें क्या गिवन है, एंगल गिवन है और उससे उसके कोरस्पोंडिंग यहाँ डिफरेंट ट्रिगोमेट्रिक रेशियो गिवन है, जैसे साइन, कॉस, टेन, ये सब हो गया डिफरेंट ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। ओके, अब क्या करना है हमें, जैसे साइन हो गया, साइन ए है तो इससे कोरस्पोंडिंग 0 डिग्री है, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, 0, 30, 1/2, इस तरीके से इसमें गिवन है। हम टेबल पे आने से पहले थोड़ा सा आपको फील्ड वर्क में करवाता हूँ, फिर इसको समझेंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा, समझना भी। डन, चलो शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम पहले टेबल के फॉर्म में क्या करना है हमें, डिफरेंट ट्रिगोमेट्री। देखो यहाँ पे सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं कि एंगल कौन कौन सा आने वाला है। एंगल यानी जो एंगल होने वाला है, यहाँ पे देखो जो एंगल्स की वैल्यू होगी इसको हम जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, थीटा। बुक में ए है तो ए भी कंसीडर कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डन। अब यहाँ पे एंगल कौन कौन सा पॉसिबल है जो आपके क्वेश्चन में आ सकता है, उसको हम समझ लेते हैं कि भाई कौन कौन सा एंगल है, ऐसा नहीं कि सारा याद कर ले। क्या क्या होगा बच्चों, इसमें 30 डिग्री लोएस्ट जो होगा 30 डिग्री, फिर क्या हो सकता है 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और 90 डिग्री। एक और जीरो भी होता है ना, क्या 0 डिग्री। तो क्या हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये आपको 5 जो है एंगल ए याद रखना है कि किसका किसका वैल्यू हो सकता है, 0 का, 30 का और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 एंगल का मेजरमेंट हमें नोन होनी चाहिए डिफरेंट ट्रिगोमेट्री रेशियो में। ओके, तो बस इसका याद रखना, 0 का, 30, 45, 60 और 90। डन। अब करना क्या है, देखो फर्स्ट में क्या करना है, फर्स्ट में सबसे पहले साइन का पढ़ते हैं। बेसिक फॉर्म जो होता है ट्रिगोमेट्री का वो साइन ही होता है, साइन और कॉस। आपको सिर्फ साइन का भी याद है तो सारा अपने आप याद हो जाएगा, है ना। तो एक को अच्छे से समझ लो, फिर दूसरा आप उससे रिलेट करके इजीली सॉल्व कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, चलो क्या करते हैं, पहले साइन। अब यहाँ पे साइन की जगह पे ए भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं, जो भी चाहो लिख सकते हो। हम यहाँ पे साइन थीटा यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले बच्चों, साइन थीटा। और साइन थीटा में क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू। अब यहाँ पे साइन थीटा क्या, हमने एक कौन सा एंगल साइन थीटा का, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, तो हम फर्स्ट में साइन थीटा। अब सपोज साइन के जगह हम 45 डिग्री रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं बच्चों, 45 डिग्री। मैं थोड़ा सा नीचे से टेबल बना रहा हूं, यहां से साइन थीटा है ना। अब सपोज यहां पे हम क्या कर रहे हैं, साइन के जगह 0 डिग्री ले रहे हैं। क्या बच्चों, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन, साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा 0, अभी समझ लो, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, हम डिटेल में जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें पूरा बताऊंगा कि कैसे 0 हो रहा है, उसका पूरा ग्राफ बता कर बताऊंगा, है ना। अभी शॉर्ट टर्म में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर रहे हैं। ओके, तो इससे बस ये आपको लर्न करना है कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। कॉस सॉरी साइन 30 बच्चों, साइन 30 डिग्री कितना होगा, 1/2। और क्या हो जाएगा, कॉस सॉरी साइन 45 साइन 45 डिग्री कितना बच्चों, 1/√2। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री
√3/2 और sin 91 कितना, sin 91। मैं थोड़ा इधर से लिखता तो ज्यादा अच्छा रहता, मैं इसको इरेज करता हूं। ऐसे एक टेबलेटेड फॉर्म में आपको अच्छे से मिलेगा। यहां पे हम साइन थीटा का लिख रहे हैं, पहले क्या, साइन थीटा का। साइन थीटा की जगह हम क्या लिख देते हैं, साइन 0। फर्स्ट एंगल क्या है बच्चों, साइन 0, ठीक है। साइन 0 का वैल्यू क्या होने वाला है, हम इसके वैल्यू इसका नीचे लिखते हैं 0। साइन 0 कितना होगा, 0, इधर लिख दो साइन 0 0। साइन 30 डिग्री बच्चों, साइन 30 डिग्री 1/2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, साइन 45, साइन 45 कितना होगा, 1/√2, साइन 45 1/√2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना होगा, 1। यानी साइन थीटा का जो रेंज है वो कितना है, 0 से लेकर के 1 तक। कितना, 0, यानी मिनिमम 0 हो, सॉरी मिनिमम तो 0 नहीं कहेंगे, मिनिमम एक्चुअली -1 होता है, लेकिन आपके जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंगली साइन यहाँ पे 0 है। और मैक्स टू मैक्स कितना, 1, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। डन। मिनिमम, अब जब आप 11th क्लास में पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री तो वहां पे हम रेंज पढ़ते हैं तो -1 से +1 के बीच में जाता है साइन का फंक्शन का। लेकिन यहां पे हमें जो पढ़ना है 0 से लेकर के 1 के बीच में, यानी जितने भी फंक्शन होंगे 0 से 1 के बीच में ही होंगे। तो साइन 0 0 हो गया, साइन 30 कितना हो गया, 1/2। अब इसको अच्छे से याद रखना है कि क्या हुआ, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। एकदम पक्का याद कर लो, इसके बिना चैप्टर नहीं होगा, समझ गए। साइन थीटा। अब इसी तरीके से हम कॉस का भी लेंगे, साइन का याद हो गया, कॉस का। अब देखो कॉस थीटा का, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस 0, कॉस 0 क्या होगा, अब उल्टा हो जाएगा। देखो अब देखो समझते हैं, कॉस 0 इसका साइन 90 कॉस 0 बराबर होता है, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री, यहां पे क्या है बच्चों, कॉस 30 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री का मतलब क्या, साइन 60, कॉस 30 साइन 60 के बराबर होता है। इसको यहाँ पे रेसिप्रोकल करो, कितना होगा बच्चों, √3/2। नेक्स्ट क्या है, साइन 45, साइन 45 मिडिल टर्म है, मिडिल बीच वाला एंगल है, जैसे 0 से 90 के बीच में जाओगे तो 45 जो है वो मिडिल वैल्यू है। 45 क्या है, मिडिल है ना। तो साइन 45 पे और कॉस 45 दोनों सेम ही होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1/√2। डन। अब क्या आ गया बच्चों, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, तो हम उल्टा जा रहे हैं, कॉस 60 यानी साइन 30 के बराबर होगा, कॉस 60 साइन 30 के इक्वल होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। अब बच गया कॉस 90, कॉस 90 डिग्री क्या, तो साइन 0 के बराबर होगा, कॉस 90 साइन 0 के बराबर 0। बस यही हो गया ना, बहुत ईजी है। कैसे, बस एक हमें याद है, दूसरा इसको पहले नोट करो। अब हम इसका समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है ना। देखो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहां पे जो भी एंगल है, दो एंगल का सम जो होगा θ1 और θ2, दोनों का सम 90 डिग्री। इस हमें मान के चलना है कि मैक्स टू मैक्स एंगल कितना लेना है, 90 डिग्री। आपको अभी कितना, 90 डिग्री। तो यहां पे देखोगे दो एंगल जो भी लेंगे उसका सम 90 डिग्री। कैसे, अब देखो cos 0 लिया हमने, cos 0 लिया तो इसमें क्या ऐड करेंगे, तो 90 आएगा, तो 90। तो देखो तो साइन 90, साइन 90 का वैल्यू cos 0 के इक्वल होता है। cos 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 60। तो क्यों, क्योंकि 30 + 60 क्या, 90 डिग्री है ना। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि cos 30 है तो साइन 60 के इक्वल होगा। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, √3। साइन 45 बीच में मिडिल टर्म में, हाफ हाफ सेम, तो यहां में सेम आ गया, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर cos 60, तो cos 60 में हम कितना ऐड करेंगे, तो 90 होगा, तो 30, तो ये साइन 30 के बराबर, यानी cos 60 का जो वैल्यू है साइन 30 के इक्वल है। फिर यहाँ cos 90, तो cos 90 किसके इक्वल होगा, साइन 0 के। नहीं लग रहा है कि जस्ट
रिवर्स हो रहा है, रिवर्स हो रहा है बस एंगल, यानी हमें साइन का वैल्यू याद है तो कॉस का निकल जाएगा। डन। चलो एक बार और रिवीजन करते हैं। साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 45 1/√2, फिर साइन 60 √3/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, साइन 90 1, है ना, हो गया। इसी को रेसिप्रोकल कर दो, हो जाएगा cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। बस बस साइन को हमें क्या करना है, रिवर्स कर देना, और कुछ भी नहीं। साइन का याद कर लो। डन। अब हम टेन का निकालते हैं, बस इसी जुगाड़ से हम टेन का भी निकाल लेंगे, कोई सबका अलग अलग नहीं याद करना है। देखो कैसे, देखो यहाँ पे टेन, टेन थीटा। अब थीटा हम इसलिए ले रहे हैं बच्चों क्योंकि थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, इसलिए हम थीटा के फॉर्म में ले रहे हैं। अब टेन थीटा होता क्या है, ये हमें थोड़ा सा याद रखना है। टेन थीटा होता क्या था बच्चों, टेन थीटा हमने पहले पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है किसी ने तो देख लो यहाँ पे। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या बच्चों, टेन थीटा का एक आइडेंटिटी होता है। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमने आपको फर्स्ट सेकेंड क्लास में बताया था, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था ट्रिग्नोमेट्री का, वहां पे हमने सारे रिलेशन, जितने भी रिलेशन थे वो मैंने बताया था, डिफरेंट आइडेंटिटी का। तो यहाँ पे क्या है, टेन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस, यानी टेन का जो फंक्शन होता है टेन थीटा का, वो साइन और कॉस का रेशियो होता है। अब क्या करना है, बस यहां काम हो चुका है आपका। साइन अपॉन कॉस का रेशियो निकालो, साइन अपॉन कॉस। तो यहां देखो टेन 0, फर्स्ट में क्या रखा है हमने, टेन 0, टेन 0 क्या होगा बच्चों, तो टेन 0 यानी क्या, साइन 0 अपॉन कॉस 0, यही होगा ना, सॉरी। टेन 0 मतलब क्या कि साइन 0 और कॉस भी 0, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, यहाँ थीटा एंगल, थीटा मतलब कोई एंगल है, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलर तरीके से क्या होगा यहाँ पे, टेन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो टेन 0 का क्या है, टेन 0 मतलब साइन 0 अपॉन कॉस 0। ये हमने कुछ नहीं किया, एंगल 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब साइन 0 का वैल्यू क्या है बच्चों, साइन 0 का वैल्यू क्या है 0, और कॉस 0 का वैल्यू 1, 0/1 0, 0/1 0। डन। तो इस तरीके से हमें रिलेशन निकालना है, यानी टेन 0 का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। कैसे हुआ पता चला ना, इसको हमने याद नहीं किया, बस साइन अपन कॉस का रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो याद कर लो, हो गया। खूब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। नींद में भी पूछेगा क्या होगा, बता दोगे सही से। नहीं याद होगा तो फिर कोई उपाय नहीं है। देख लो, इस तरीके से हम कोई भी फंक्शन का रेशियो, एक और मैं निकाल के बता देता हूं अभी। जैसे हमें टेन 30 का निकालना है, टेन 30 यानी क्या, साइन 30 का वैल्यू रख लो, अपॉन में क्या, कॉस 30 का रख लो। कितना हो जाएगा बच्चों, साइन 30 कितना होता है, √3/2, कॉस 30 कितना होता है, 1/2। ये डिवीजन में है, हम इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल में ले जाएंगे तो मल्टीपल में चला जाएगा। तो क्या होगा, देखो √3/2 इंटू 2/1। ये हमने क्या किया, डिवीजन में था ना, उल्टा कर दिया, मल्टीपल में गया। कैसे, 2 से 2 कैंसिल, ये 3/1 1 √3। देखो, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, साइन 30 √3/2, ओ सॉरी, है ना। यहाँ पे क्या होगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, सॉरी, है ना, मैंने उल्टा ले लिया। देखो एक गड़बड़ हुआ क्वेश्चन, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, हमने ऊपर वाला नीचे लिख दिया। और cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, cos 30 √3/2। देखो यहाँ पे √3/2, थोड़ा भी उलट फेर हुआ तो बस, इसलिए ध्यान रखना। आप फिर से वही काम करेंगे, हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं, 1/2 √3/2 है, इसको उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, 2/√3। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 2/√3। देखो ये 2 से 2 कैंसिल, वही तो मैं देख रहा था कि यार उल्टा कैसे आ रहा है आंसर, 1/√3। यानी टेन 30 डिग्री कितना, 1/√3, टेन 30 1/√3।
तो इस तरीके से सारा कैलकुलेशन करके, अब मान के चलो किसी ने बस साइन का ही याद करा है, नहीं भाई सर हमसे सारा नहीं हो सकता, बस एक बहुत हो गया, तो उसमें सिर्फ साइन का याद कर लो। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा तो कॉस लिख सकते हो, सिर्फ साइन का याद है तो क्या कर लोगे, कॉस लिख लो उल्टा करके। साइन कॉस पता चल गया तो क्या कर देंगे, रेशियो निकाल के टेन का निकाल लेंगे, बस ये 3 का, बाकी का छोड़ दो। समझ गए, इसका रेशियो करके। लेकिन ये समय टाइम लगेगा, अब जो सिर्फ कम याद करना चाहता है तो उसके लिए सही है, और नहीं तो सारा याद कर लो, ये तीनों का इजी होगा। इजी क्या होगा, टाइम बहुत ही कम लगेगा आपको। समझ गए, तो इस तरीके से कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू आप अब निकाल सकते हो, सिर्फ साइन के हेल्प से। सिर्फ एक टेबल इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला देख रहे हो, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना। ये याद हो गया, सारा इसी से डिराइव हुआ। कैसे डिराइव हुआ, इस तरीके से आप नोट कर लो। मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब कैसे निकालते हैं मैंने आपको सिखा दिया, बाकी का भी आप निकाल सकते हो। चलो मैं एक 10 और 90 डिग्री का निकाल के बताता हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। एक 10 90 डिग्री का बच्चों, 10 90 डिग्री में क्या होगा, देखो 10 90 डिग्री, 10 90 डिग्री क्या होगा, साइन 90 डिग्री अपन कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितना होता है, 0, नहीं साइन 90 डिग्री 1, साइन 90 1 और कॉस 90 0, तो बच्चों 1/0 आ गया। देखो क्या आ गया, 1/0। और जब भी 0 डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या होता है, अनडिफाइंड। क्या, अनडिफाइंड, तो ये डिफाइन नहीं हुआ तो ये 0 हो जाए, ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्या बच्चों, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड नहीं है। समझ गए, तो 10 90 यानी साइन 90 अपन कॉस 90, और साइन 90 का वैल्यू क्या था 1 और कॉस 90 का 0, तो 1/0 हो गया, क्या, नॉट डिफाइंड। तो कभी भी आपको टेबल में जो मिलता है ना, नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड, तो क्यों आता है नॉट डिफाइंड, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में 0 आता है। तो किसी भी डिवीजन में जब डिनोमिनेटर में 0 आता है तो हो जाता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो कभी भी आपको टेबल मिले नॉट डिफाइंड तो उससे पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं कि भाई क्या लॉन्च हो गया, तो उसमें नॉट डिफाइंड। सेकेंड, अभी कभी भी आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन में मिले एमसीक्यू में नॉट डिफाइंड वाला, थोड़ा ध्यान से, हो सकता है क्या अपन में 0 आ रहा है, तो वहां पे चेक कर लेना कि नॉट डिफाइंड का मतलब है, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत है सर, ऐसा नहीं होता है ना, ध्यान रखना। डन, ये समझ गए कैसे निकालते हैं सारा 10 का वैल्यू। अब मैं इसको इरेज करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं और आप लोगों को पता चल गया है ना। आप घर पे अपन बैठ करके आराम से एक्सपेरिमेंट करते रहना और डिफरेंट एंगल का वैल्यू यहाँ पे लिखना। यहाँ पे क्या होने वाला है, 10 0, 10 0 कितना, 10 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 10 0 अभी बताया 0, 10 30 डिग्री अभी हमने निकाला था कितना बच्चों, 1/√3, और 10 60 डिग्री बच्चों बाय डिफॉल्ट हमने रिवर्स ले लिया तो √3 आया था ना। देखो तो 10 60 डिग्री √3 होता है, सॉरी हमें 45 पहले लिखना है, एक किसका कॉलम है 10 45। अब देखो 10 45 क्या होगा बच्चों, साइन 45 1/2 कॉस, यहां पे हमने साइन 45, यहां पे देखो एक कॉस वाला कॉलम है ना, देखो यहां पे मैं चेंज कर रहा हूं, कॉस 45, कॉस 45 कितना होगा, देखो यहां पे मैं साइन बाय डिफॉल्ट लिख दिया था, आप लोग करेक्ट कर लो 1/2 है ना। तो साइन 45 कॉस 45 दोनों का सेम ही होता है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, दोनों सेम ही होगा, 1/2 1/2 तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो 10 45 1, फिर क्या बचेगा 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री कितना √3, और 10 90 डिग्री आपसे पूछा है 10 90 डिग्री इक्वल टू क्या, नॉट डिफाइन। क्या, नॉट डिफाइन, क्यों, अभी हमने बताया था आपको इसलिए। ठीक, चलो जल्दी से ये नोट कर लो, ये तीनों पोर्शन नोट कर लो, बाकी जो भी अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है
हम इसी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको पहले नोट करो, फिर हम आगे करते हैं। ओके चलो, अब क्या करना है, ये तो हमें नोन हो गया, साइन कॉस टेन, ठीक है। मैं ऊपर वाला को थोड़ा इरेज करता हूं, बस इतना तो एंगल आपको नोन ही है, साइन का रिलेशन। अब क्या है, हमें अदर ट्रिगोमेट्री लिखना है, जैसे सेक का, कोसेक का, कोट का, है ना, ये तीन बचा, कोसेक, सेक और कोट, ये तीन और बच रहे हैं। इसका हम कैसे लिखेंगे, तो इसका आइडेंटिटी हमें नोन होनी चाहिए। क्या आइडेंटिटी नोन होनी चाहिए बच्चों, देखो क्या होगा कि साइन थीटा होता क्या है, जैसे कोसेक थीटा क्या होता है, पहले कोट का लिख देता हूं। कोट थीटा क्या होता है बच्चों, 1/10 थीटा। क्या होता है बच्चों, कोट थीटा जो होता है 1/10 थीटा। ये आइडेंटिटी होता है, हमें पता होना चाहिए, याद कर लो। कोट थीटा क्या होता है, 1/10 थीटा, यानी 10 का रेसिप्रोकल कोट हो जाएगा। 10 क्या है, 10 का जो भी एंगल लेंगे उसका रेसिप्रोकल। इसी तरीके से दूसरा क्या है बच्चों, सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, एक कॉस का रेसिप्रोकल होता है। और साइन थीटा क्या हो, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कोसेक थीटा जो होगा 1/sin थीटा, यानी साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा। सब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन का वैल्यू हमें पता है तो कोसेक निकल जाएगा, कोस का पता है तो सेक का निकल जाएगा, टेन का पता है तो कोट निकल जाएगा। समझ गए कैसे, मैं दूसरा पेज ले लेता हूं, वहां पे बताता हूं आपको। जैसे देखो इसमें क्या करना है, यहां पे हम सबसे पहले निकाल रहे हैं कोट थीटा का। किसका बच्चों, कोट थीटा। और कोट थीटा क्या होता है, हमने अभी भी बताया 1/10 थीटा। क्या, 1/10 थीटा। चलो अब हमें सपोज निकालना है कोट जीरो। क्या बच्चों, कोट जीरो। तो कोट जीरो क्या होता है, तो कोट जीरो निकालने के लिए हमें टेन जीरो पता होना चाहिए। कितना, टेन जीरो पता होना चाहिए। तो टेन जीरो कितना होता है, चेक करो, टेन जीरो कितना होता है, जीरो। तो टेन जीरो जीरो होता है तो 1/0। 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइन। क्या, नॉट डिफाइन, लिख देंगे इक्वल टू क्या, नॉट डिफाइन। निकाल पा रहे हो, नॉट डिफाइन। समझ गए, तो कोट जीरो नॉट डिफाइन आ गया। इस तरीके से हमें बनाना है। दूसरा और चेक कर लो, कोट हमें सपोज, यहां पे मैं ओरिजेंटल लिख रहा हूं, इधर वर्टिकल, टेन 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री। अब जो भी कोट का फंक्शन निकालना है, कोट का वैल्यू निकालना है, हमें टेन का नोन होनी चाहिए। तो कोट 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। क्या, 1/√3। तो देखो 1/√3। ए अपॉन अलग है, ए अपॉन अलग है। ए 1 जो है पहले से फॉर्मूला में, हम 10 की जगह रख रहे हैं वैल्यू, 10 की जगह 0। 10 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। 1/√3, 1/√3 कितना होता है। अब इसको हम रेसिप्रोकल में ले जाएंगे, 1 × √3/1। ये उल्टा हो गया, देखो क्या हो जाएगा, √3। डन, ये √3 हो गया। टेन जीरो कोट 30 डिग्री। फिर इसी तरीके से क्या हो जाएगा बच्चों, कोट 45। कोट 45 क्या, टेन 45 के रेसिप्रोकल। तो टेन 45 क्या होता है, 1/1। सॉरी, टेन 45 1 होता है तो 1 ही रह जाएगा। देखो ये इस तरीके से हम कोई सा भी निकाल सकते हैं। सिमिलर तरीके से क्या हो जाएगा, कोट 60 डिग्री तो 1, और टेन 60 डिग्री कितना होता है बच्चों, टेन 60 डिग्री कितना होता है, √3, तो 1/√3। यानी कोट 60 डिग्री क्या हो गया, 1/√3। इस तरीके से सारा फंक्शन लिख सकते हैं। कोट 90 डिग्री बच्चों, कोट 90 डिग्री, तो कोट 90 डिग्री क्या होता है, 1/1090। 1090 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता था ना, 1090 क्या होता था, नॉट डिफाइन, यानी 1/0। तो 1/0 देखो, 1/0 तो ये क्या हो जाएगा, 1/0/1, यानी ये 0 आ जाएगा, ये डिफाइन हो जाएगा। कोट 90 क्या हो जाएगा, डिफाइन वैल्यू 0 आएगा। इसको मत नॉट डिफाइन लिख देना,
सिर्फ अपॉन में नॉट डिफाइन। कैसे मैंने किया, थोड़ा दिमाग लगाना। cot 90 0। इसी तरीके से बच्चों कोई सा भी निकाल सकते हैं। जैसे हमें अब क्या निकालना है सेक का, तो सेक थीटा क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, है ना। अब सपोज हमने सेक ले लिया 30 डिग्री, सेक 0 निकालना है। क्या निकालना है 0। सेक 0 के लिए हमें कॉस 0 पता होना चाहिए। कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 बच्चों 1, तो 1 बाई 1 1। समझ गए कैसे हमें निकालना है। इसी तरीके से क्या है सेक 30 डिग्री, क्या सेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा 1 और 30 डिग्री, यानी cos 30 का वैल्यू क्या होता है, वो हमें रिप्लेस करना था। cos 30 √3/2 होता है, रख दो यहाँ पे √3/2, cos 30 √3/2। यहाँ पे 1/1 रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, क्या हो जाएगा 2/√3। cos 30 क्या, सॉरी सेक 30 2/√3। देख रहे हो, बस cos का उल्टा क्या हो जाएगा। अब देखो अभी तक हमने जितना निकाला सब में उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है, सब में रेसिप्रोकल हो रहा है। जैसे cot 30 डिग्री √3 और tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3 होता है, तो उल्टा नहीं हो गया। tan 60 कितना बच्चों √3 और cot 60 1/√3, तो जस्ट वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ये रिलेशन को बैठ करके कुछ देर सोचना, डिफरेंट रिलेशन को लिखना, एनालाइज करना, फिर आपके लिए एकदम इजी है, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप थोड़ा बैठ के विजुअलाइज करोगे ना फिर इजीली सॉल्व कर पाओगे, इसमें कोई बिग टास्क नहीं है। डन। ये हमने सेक कोसेक 30 का निकाल दिया। इसी तरीके से टेबल में सारा आपको गिवन है, आप नोट कर लेना, मैं लिख दूं, चलो लिख ही देता हूं। इसी तरीके से सेक क्या हो जाएगा 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री कितना होगा, cos 45 कितना होता है बच्चों, cos 45 1/√2, ये सीधे √2 हो जाएगा, उल्टा करो। सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री कितना, उसी को उल्टा करेंगे। cos 60 डिग्री को हमें क्या करना है रेसिप्रोकल कर देना है, तो cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो इसको क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। अब क्या हो जाएगा हमारा सेक 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होता है 0 होता है, cos 90 0 होता है, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, यानी नॉट डिफाइन, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, ये नॉट डिफाइन होगा। cos 90 जो होगा नॉट डिफाइन होगा। डन। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। और भी आगे ये करना है तो चलो साइन का भी बता देते हैं। कोसेक थीटा क्या होता है बच्चों 1/sin थीटा, यानी कोसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। ओके डन। तो कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है। फर्स्ट में देखते हैं हम क्या बच्चों, कोसेक 0 डिग्री, तो कोसेक 0 क्या 1/sin 0, sin 0 देखो ऐसे 1/sin 0, 1/sin 0 यानी sin 0 क्या होता है 1/0, यानी नॉट डिफाइन, क्या हो गया नॉट डिफाइन। यानी इस तरीके से हम सारा कॉल सॉल्व कर सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है। इसी तरीके देखो बच्चों कोसेक क्या 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री यानी 1 क्या साइन 30 यानी 1/2, साइन 30 वैल्यू क्या होता है 1/√2, ये हो जाएगा 2/1 2। समझ गए, इस तरीके से हमें सब निकालना है। तो टेबल में डायरेक्ट आपको दे देगा कि कोसेक 30 यानी 2, है ना, कोसेक 0 यानी नॉट डिफाइंड। तो कैसे गेन हुआ ये हमें पता हो जाएगा, तो याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ साइन कॉस टेन का याद कर लो काफी है, बाकी आप रिवर्स करके सॉल्व कर सकते हो। डन। सेक कोसेक, अब हमें क्या करना है देख लो यहां पे, कोसेक 45, कोसेक 45 क्या बच्चों 1/sin 45, sin 45 कितना होता है 1/√2 होता है बच्चों,
ये रेसिप्रोकल में हो जाएगा तो √2/1 यानी √2 यही हो जाएगा। उसके बाद क्या बच्चों, कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री क्या होता है, कोसेक 60 डिग्री 1/sin 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या बच्चों, √3/2, ये क्या हो जाएगा 2/√3, इसका रेसिप्रोकल। यानी साइन 60 का उल्टा कर दो, साइन 60 क्या होता है √3/2 तो 2/√3, बस उल्टा करते चलना है। कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री 1/1 होता है तो 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन 91 तो कोसेक 91, क्योंकि उल्टा करने पे इसमें 1 ही आएगा। तो ये पूरे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है का जो एंगल का मेजरमेंट है ये हमें नोन होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से कोई भी आ गया तो आपको पता होना चाहिए, ये सब याद करना होगा। समझ गए कि कैसे होता है, बस रेसिप्रोकल करना है। क्या करना है, रेसिप्रोकल। मेन क्या है, मेन ये 3 है, मेन जो है ए वाला है, ये जो आपने तीनों पढ़ा है ये मेन है, साइन कॉस और टेन का, साइन कॉस और टेन का फंक्शन, साइन कॉस टेन का इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब आप देखोगे साइन कॉस टेन के तो सबको हम इजिली डिराइव कर सकते हैं, बस उसको रेसिप्रोकल करके, सबका रिलेशन है, ये रिलेशन होता है, इस रिलेशन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सबको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, ये रिलेशन आप याद है तो बाकी सब निकल जाएगा। डन, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होने वाला है साइन कॉस टेन बाकी फंक्शंस का। चलो जल्दी से नोट हो गया, क्लियर है। अब हम टेबल पे मूव करेंगे बच्चों, क्या टेबल पे जो फंक्शन का टेबल है वो देखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। क्या बच्चों कोई दिक्कत नहीं ना? अब ये टेबल यही लिखा हुआ है, उसी टेबल को जितना मैंने आपको बताया ना कहानी अभी तक जो भी हमने डिस्कशन किया उसी को यहाँ पे ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिख दिया गया और कुछ भी नहीं है। समझते क्या है बच्चों, देखो साइन, अब साइन 0 0 हो गया, साइन 30 1/2 हमने बताया आपको, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 हो गया है ना, साइन 90 क्या हो गया 1 हो गया। अब क्या है कॉस ए, कॉस यानी कॉस ए का मतलब कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू रखेंगे तो 1, कॉस 30 पे √3/2, कॉस 45 पे 1/√2, कॉस 60 1/2, साइन 90 कॉस 90 0। फिर इसी तरीके से टेन 0, देखो इस दोनों का रेशियो 0/1 0, 1/2/2/3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो 1/√3 बच गया। देखो ये दोनों सेम है, रेशियो में 1 आ जाएगा, 10 45 1, 10 60 √3 और 10 90 नॉट डिफाइन, क्यों, क्योंकि 1/0 क्या हो जाता है नॉट डिफाइन हो जाता है। समझ में आ गया टेबल? अब इस टेबल को आपको याद करना है, बस साइन कॉस 10 का याद कर लो, बाकी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमें लर्न करना है। डन, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन। हम क्वेश्चन जब बनाएंगे तो एग्जैक्टली आपको नोन होगा कि इस फंक्शंस को, इस रेशियो का हम कैसे यूज कर पाएंगे। डन, क्या करना है, क्वेश्चन एक्सरसाइज जो हमारा ए है यहां पे ही तो है, हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। देखो यहां पे कोई भी क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन है ये सबको हम क्या कर सकते हैं, इजीली डील कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट में क्या बच्चों, साइन 60 cos 30, साइन 30 cos 60, इसका वैल्यू निकालना है। ये इजी है, कैसे, चलो अभी सॉल्व करके बताते तो आपको पता चलेगा। फर्स्ट में क्या है बच्चों, एक्सरसाइज 8.2 है ना। फर्स्ट में क्या है बच्चों, देखो फर्स्ट में क्या था बच्चों, cos 60 था, एक मिनट क्वेश्चंस, साइन 60 cos 30, साइन 60 cos 30 और फिर इसमें चेंज हो जाता है ना, एंगल चेंज हो रहा है, साइन 30 cos 60 प्लस
साइन 60 cos 30। ये क्या किया जा रहा है, यहां पे एंगल को रिवर्स किया जा रहा है। साइन 60 है पहले, साइन 60, अच्छा साइन 30 cos 60 है, साइन 60 cos 60 मैंने उल्टा लिख दिया। क्या बच्चों, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। डन, यही है, यानी cos साइन 60 cos 30 और साइन 30 cos 60, ये हमें गेन हो गया। अब इसका वैल्यू है, तो बच्चों हमें पता है डायरेक्ट साइन 30 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, डायरेक्ट रखो √3/2 मल्टीप्लाई, इसके बीच में कुछ साइन नहीं है यानी डॉट है ना, मल्टीप्लाई है। cos 30 क्या होता है, तो जो साइन 60 होता है वही cos 30 भी होता है ना। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/2 प्लस साइन 30। अब साइन 30 कितना होने वाला है बच्चों, अब साइन 30 की हम बात करते हैं तो 1/2, cos 60 सॉरी, ये भी 1/2। देखो सेम सेम आ रहा है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 30 60 90 90 है ना, रिवर्स सेम होता है साइन और cos में। तो यहाँ पे साइन 60 √3/2, cos 30 √3/2, 1/2 सेम आ रहा है। √3 × 3, तो रूट का मल्टीपल क्या होता है बच्चों, √9 हो जाएगा, क्योंकि रूट वाला रूट के अंदर जाएगा। ये 2 2 जा 4 प्लस 1/2 1/4। अब ये रूट में 9 है तो रूट से बाहर आएगा, कितना होगा 3/4 प्लस 1/4, ये क्या हो जाएगा 4, 3 प्लस 1, ये 4/4, ये 1, ये क्या हो गया 1 हो गया। डन, इस तरीके से बनेगा। देखो यही आपको आंसर हो गया, हमें तो आगे बनाने की जरूरत ही नहीं, यही आंसर हो गया। डन, इजी है ना, बस आपको वैल्यू नोन है, कितना टाइम लगेगा, कितना भी तुरंत ही बन जाएगा, वैल्यू नोन होनी चाहिए, नोट कर लो। अब हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों, है ना, एक दो और लेते हैं तो आपको थोड़ा सा नोन होगा कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं पूरे एक्सप्रेशन को, पूरे क्वेश्चन को। यहां देखो, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन सेकेंड करेंगे, है ना। क्या बच्चों, क्वेश्चन सेकेंड में क्या है, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, नेक्स्ट पेज ले लूं, यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, क्वेश्चन 2 यहीं पे हो जाएगा, क्वेश्चन 2 है ना। क्वेश्चन लिख लेते हैं बच्चों, क्या है, 2 tan² 45 डिग्री प्लस 2 tan² 45 डिग्री cos² 30 डिग्री, क्या है cos² 30 डिग्री माइनस क्या है बच्चों, sin² 60, क्या है sin² 60 डिग्री। डन, ये हमें गिवन है क्वेश्चन। अब क्या करना है, 45 60 और यहाँ पे सबका वैल्यू नोन है, सबका वैल्यू नोन है ना। चलो देखो क्या हो जाएगा, 2 tan 45। अब देखो स्क्वायर से हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। चेक करो कि tan 45 कितना होगा, तो tan 45 कितना होगा बच्चों, tan 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे 1 है, tan 45 1 का स्क्वायर किया, क्योंकि देखो sin² थीटा या sin थीटा का स्क्वायर दोनों सेम होता है, ये अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है। sin² थीटा हो या sin थीटा का होल स्क्वायर हो, सेम होता है। tan² थीटा हो या tan थीटा का होल स्क्वायर होता है, ये क्या होता है, सेम होता है, इसमें चेंज नहीं होगा। डन, तो ये इसलिए हमने tan 45 का वैल्यू 1 होता है, उसके ऊपर स्क्वायर कर दिया। डन, स्क्वायर है, क्यूब होता है तो क्यूब कर देते हैं। अब क्या करना बच्चों, प्लस cos 30 क्या होता है, √3/2, स्क्वायर है, स्क्वायर दे दो, माइनस sin 60 क्या होता है बच्चों, √3/2 का स्क्वायर। देखो 2 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 या 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ऊपर नीचे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 और 2 का स्क्वायर 4, ये देखो 3/4 सेम है, कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 2, यही आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लो।
ये क्वेश्चन 2 था, इजी है, एंगल नोन है, आसानी से बना लोगे, एंगल नोन नहीं है तो फिर मुश्किल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब थर्ड।